जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हैं? सब तरह खैरियत से हैं? ठीक है। आज हम लोग जो है वो सीखने जा रहे हैं HTML फॉर्मेटिंग में। तो मैं इससे पहले आपको बताता चलूँ कि HTML फॉर्मेटिंग के अंदर है क्या। HTML फॉर्मेटिंग के अंदर जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, पावर्स वगैरह में लिखते हैं, बेस में कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जी, ये हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो फॉर्मेटिंग सीखेंगे। मैं अपनी फ़ाइल को जो है वो रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। HTML फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट आज हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है जो हम लोग सीखेंगे वो होगा जी बोल्ड का। मैं लाइक यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि बोल्ड क्या चीज़ है। लाइक मैं यहाँ पे कोड करता हूँ, उसके बाद आगे आप लोगों को समझ आ जाए। लाइक यहाँ पे एक जो है वो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा कि दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल, और इसे क्लोज कर दिया। और इसी तरह एक और जो है वो टेक्स्ट लिया, और मैंने एक और टैग लिया बी का। ये जो बी का टैग है दोस्तों, ये बोल्ड का है। मैं लिखता हूँ जी दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को क्लोज कर दिया। अब मैं इस फाइल को अपनी जो है वो सेव करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें, एक नॉर्मल टेक्स्ट में और एक बोल्ड टेक्स्ट में जो है वो कितना फ़र्क है। आपने बहुत सारी चीज़ों को बोल्ड भी कई बार हमें करना पड़ जाता है, तो वो बोल्ड कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं इटैलिक, कि हमने एक टेक्स्ट को जब इटैलिक करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल है, जहाँ पर ये देखें बी लिखा हुआ है, मैं इसको रिमूव करके आई कर देता हूँ, और यहाँ से भी रिमूव करके आई कर दिया, ठीक है। अब फाइल को सेव किया और उसके बाद जो है वो रन किया, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि नॉर्मल टेक्स्ट कैसा है और इटैलिक से जो है वो कैसा है। तो मैं यहाँ पे बोल्ड ख़त्म करके इसको कर देता हूँ जी इटैलिक। सेव किया एंड उसके बाद रन किया, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा आ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ उसके बाद कि आपको इटैलिक की भी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम टेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज़ नॉर्मल टेक्स्ट, इसको लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को क्लोज़ नहीं किया हुआ, इसको क्लोज़ भी कर लिया, ठीक है। अब नया टैग एक मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ जी स्मॉल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कर लिया स्मॉल की जगह पे कि दिस इज़ सम स्मॉलर टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने टैग लगा दिया स्मॉल का, ठीक हो गया। और इसको अब मैंने कंट्रोल एस के साथ सेव कर लिया, और इसको ये देखें, एक नॉर्मल टेक्स्ट जो है वो किस तरह है और उसके साथ एक जो छोटा टेक्स्ट है वो किस तरह है। इसी तरह अगर आप किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट को छोटा लिखना चाहें तो आप स्मॉल का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम आगे चलते हैं कि अगर हमने जो है वो कैसे करना है। ये सारी सारी टैग आप लोग साथ साथ देखते जाइए, और मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, और आप साथ नोट भी करते जाइए, और इसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आगे हम चलते हैं। मैं लाइक यहाँ पे एक पैरा जो है वो रिमूव कर देता हूँ जी, और इस पैराग्राफ के अंदर कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, और उस टेक्स्ट में मैं लिख लेता हूँ लाइक डू नॉट फॉरगेट टू बाय, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मिल्क टूडे। मैंने इस यहाँ पे मैं अब इसको रन करता हूँ। ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क टूडे, लेकिन यहाँ पर मैं कोई पॉइंट जो है वो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, कोई पॉइंट जो है वो मार्क करना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे होगा, ताकि लोगों को अच्छी तरह पता चल जाए कि ये पॉइंट हाईलाइट हो चुका है, मार्क हो चुका है। तो यहाँ पे एक टैग आपके सामने है मार्क, और इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन सेव एंड रीलोड। अब ये देखें जो आपके सामने यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल्क ये मार्क हो चुका, ठीक है। अगर आप किसी टेक्स्ट को मार्क भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम अब सीखते हैं कि मैं ज़रा इसको रिमूव कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं कि एक चीज़ को अगर हमने टेक्स्ट को डेल करना हो, ठीक है, तो वो कैसे करें। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू, ठीक है। साथ मैंने लिख दिया रेड। क्यों लिखा आइए बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं इस टेक्स्ट को सेव करता हूँ और यहाँ पे रिलोड किया, तो आप ये देखें यहाँ पे ब्लू भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं टैग यूज़ करने लगा हूँ डेल का,
डल का टैग यूज़ किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया और कंट्रोल एस के साथ जो है वो सेव कर दिया इस टेक्स्ट को। ठीक है, सेव किया और रन किया। अब देखें ब्लू के ऊपर लाइन लग चुकी है कि भाई माय फेवरेट कलर ब्लू नहीं है, रेड है। ठीक हो गया, तो डल की भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। उसके बाद दोस्तों दो और एलिमेंट हम लोगों ने समझने हैं, देन हमारी फॉर्मेटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम समझते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या लफ्ज़ है, मैं यहाँ पे हेडिंग पास कर देता हूँ, H2 की हेडिंग पास कर देते हैं जी, सब स्क्रिप्ट होती क्या है ये हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म कर दिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जी दिस इज़, अब यहाँ पे सब स्क्रिप्ट। ठीक हो गया, सब स्क्रिप्ट लिखा। अब मैं यहाँ पे टैग ले रहा हूँ SUP का सब, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस देन रीलोड। अब ये देखें ऊपर मैंने हेडिंग भी सब स्क्रिप्ट की देखी, लेकिन ये देखें नीचे लिखा हुआ है लाइक। एक मैं और आपको यहाँ पे काम करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे पैरा ले लेता हूँ H2O। अब 2 यहाँ पे जो लिखा होता है वो छोटा लिखा होता है, पानी का फार्मूला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 जो है वो बड़ा लिखा हुआ है, तो मैं छोटा लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सब और यहाँ पे सब को क्लोज कर दिया जी, सबको क्लोज करके क्लोज एंड देन ओ। ठीक है, सेव किया। अब ये देखिएगा कि H2O किस तरह लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर किसी चीज़ को बेस पे लिखना है तो वो आप कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो रह गया है, वो है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट आ गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर वही है। तो दोस्तों इसका भी टैग कोई मुश्किल नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SUP और यहाँ पे SUP। ठीक है, क्लोज कर दिया एंड देन रीलोड। तो वो देखें, अगर आप किसी चीज़ को पावर में लिखना चाह रहे हैं तो आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, तो अब आप जो हैं वो देख सकते हैं कि रीलोड किया मैंने, तो देखें जो 2 पहले बेस में लिखा हुआ था वो ऊपर पावर में आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेटिंग की भी आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।